स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्जागम क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमिजार का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपली आपको ध्यान रखना है एम इज आर के बाद आपको नोट लगा देना है। और इस एक्सरसाइज में आपको कंप्लीमेंट के रूप में दो चीज मिलेंगे, एक तो नाउन मिलेगा और दूसरा एडजेक्टिव भी मिलेगा। तो नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में किस प्रकार से करना है ये मैं आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए बताऊंगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है, ठीक है। मैं दुखी नहीं हूं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो सबसे पहले आई लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है आई के साथ एम प्रयोग में आता है। चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, नहीं लगा हुआ है, तो एम के तुरंत बाद नोट आएगा। नोट के बाद कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। इस सेंटेंस में वाक्य का पूरक क्या है? दुखी, सैड। मैं दुखी नहीं हूं, आई एम नॉट सैड। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, दुखी, डरपोक, भूखे, तैयार, अस्वस्थ, मोटे, मेहनती, पागल, मोटी, आलसी, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब नाउन तो आपको पता है, जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, जैसे कि मैं, हम लोग, तुम, आप लोग, वह, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। रवि, किसान, ये दोनों क्या है? नाउन है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी नाउन अथवा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव क्या कर रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा, नाउन भी और प्रोनाउन भी। अगला सेंटेंस है मैं डरपोक नहीं हूं, आई एम नोट टिमिड। मैं डरपोक नहीं हूं, आई एम नॉट टिमिड। देखो, मैं दुखी नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या है? हम लोग भूखे नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे? हंग्री, है ना, कंप्लीमेंट के रूप में क्या है? हंग्री, जबकि हंग्री क्या है? एडजेक्टिव है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे? हंग्री में एस या यस लगा देते हैं, बट ये गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव का जब सिंगुलर ही नहीं होता है तो प्लूरल कैसे होगा? इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि वाक्य के पूरक के रूप में कोई एडजेक्टिव हो, फिर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको एडजेक्टिव के साथ ना तो एन प्रयोग करना है और ना ही उसे प्लूरल बनाना है, ठीक है। हम लोग भूखे नहीं है, वी आर नॉट हंग्री, वी आर नॉट हंग्री। हम लोग तैयार नहीं है, वी आर नॉट रेडी। तुम अस्वस्थ नहीं हो, यू आर नॉट अनहेल्दी। आप मोटे नहीं हैं, यू आर नॉट फैट। आप लोग मेहनती नहीं हैं, यू आर नॉट लेबोरियस। आप लोग मेहनती नहीं है, यू आर नॉट लेबोरियस। वह पागल नहीं है, ही इज नॉट मैड। वह मोटी नहीं है। लड़की के लिए जब वह प्रयोग में रहता है तो सी प्रयोग करते हैं, ठीक है। सी इज
नोट फैट। रवि आलसी नहीं है। रवि इज नोट लेजी। किसान आलसी नहीं है। द फार्मर इज नोट लेजी। किसान आलसी नहीं है, द फार्मर इज नॉट लेजी। और फार्मर के पहले मैंने द क्यों लगाया? देखो, द का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है। किसान लोग आलसी नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? किसान लोग। एक से अधिक किसान है, अर्थात सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर है, बहुवचन है ना? तो द फार्मर्स। अब आप बोलोगे कि मैंने फार्मर्स के पहले द क्यों लगाया, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग करते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए। इसका रीजन है, देखो, जनरली प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग नहीं करते हैं, बट यदि जो स्पीकर है, जो वक्ता है, यदि उस नाउन से पूर्व परिचित है, तब हम निश्चितता का बोध कराने के लिए फिर चाहे नाउन प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, द प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष, किसी खास के उद्देश्य से। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि किसान लोग आलसी नहीं है। जो स्पीकर है उसे पता है कुछ खास, कुछ पार्टिकुलर, कुछ विशेष किसान लोग जो हैं वे आलसी नहीं है। दुनिया के सारे किसान का यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि जो स्पीकर है वो इन कुछ खास किसान को पहले से जानता है ना, अर्थात निश्चित है। इसलिए मैंने प्लूरल नाउन के पहले द प्रयोग किया। ठीक है। तो किसान लोग आलसी नहीं है, द फार्मर्स आर नोट लेजी। किसान लोग आलसी नहीं है, द फार्मर्स आर नोट लेजी। गीता कुरूप नहीं है। गीता इज नोट अगली। वे लोग अशिक्षित नहीं हैं। दे आर नोट अनएडुकेटेड। बच्चा भूखा नहीं है। द चाइल्ड इज नोट हंग्री। बच्चे भूखे नहीं हैं। द चिल्ड्रन आर नोट हंग्री। यहाँ पर भी सेम थिंग है। ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग किया मैंने पूरी जाति का बोध कराने के लिए, और यहाँ पर कुछ पार्टिकुलर, कुछ विशेष, कुछ खास के उद्देश्य से निश्चितता का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के पहले मैंने द प्रयोग किया। ठीक है। मेरा भाई बहरा नहीं है। माय ब्रदर इज नोट डीफ। भारतीय किसान धनी नहीं है। इंडियन फार्मर्स आर नोट रिच। मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं। मदन एंड गणेश आर नोट एक्टिव। वह, देखो, वह प्रयोग हुआ है किसी स्त्री के लिए, किसी लड़की के लिए, तो सी लिखेंगे। ठीक है। वह प्रसन्न नहीं है। सी इज नोट हैप्पी। मैं नौकर नहीं हूं। देखो, यहां से पहले जो कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में था, जैसे कि प्रसन्न, फुर्तीले, धनी, बहरा, भूखा, शिक्षित, कुरूप, आलसी, ये सभी क्या थे? एडजेक्टिव थे। बट यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में है वो क्या है? नाउन है ना? नौकर, ये क्या है? ये एक नाउन है।
सिंगुलर है और काउंटेबल है, अर्थात एक वचन में है और इसकी आप गिनती कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है मैं पहले आई लिखेंगे और आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं, एम। चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है तो एम के तुरंत बाद पहले नोट देंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो और कंप्लीमेंट में यदि नाउन काउंटेबल हो, तब उस नाउन के पहले आपको ए या एल प्रयोग करना है प्रोनाउंसिएशन के विचार से। यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आता है तब आपको उस नाउन के पहले एन प्रयोग करना है, और यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है तब आपको उस नाउन के पहले ए प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो नौकर है ना, सर्वेंट, सर्वेंट का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है ना। तो यहाँ पर हम ए प्रयोग करेंगे, ए सर्वेंट। मैं नौकर नहीं हूं, आई एम नॉट ए सर्वेंट। हम लोग नेता नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो अर्थात यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो और कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य के पूरक के रूप में नाउन काउंटेबल हो, तब आपको उस नाउन को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोग नेता नहीं है, सब्जेक्ट हम लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, और कंप्लीमेंट के रूप में नाउन क्या है, काउंटेबल है, नेता। इसकी आप गिनती कर सकते हैं, है ना, काउंटेबल नाउन है। तब आपको इसे भी प्लूरल बनाना पड़ेगा जब आप इसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे। नेता का इंग्लिश क्या होता है, लीडर, तो यहाँ पर लीडर्स हो जाएगा, है ना। हम लोग नेता नहीं है, वी आर नोट लीडर्स, ठीक है। हम लोग नेता नहीं है, वी आर नोट लीडर्स। तुम किसान नहीं हो, देखो तुम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, और यहाँ पर कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य के पूरक के रूप में नाउन काउंटेबल है, किसान। इसकी आप गिनती कर सकते हैं। तो आपको फार्मर के पहले ए या एन प्रयोग करना है प्रोनाउंसिएशन के विचार से, ठीक है। तो तुम किसान नहीं हो, यू आर नोट ए फार्मर। चूंकि फार्मर का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है इसलिए यहां पर मैंने ए प्रयोग किया। आप चोर नहीं है, आप कहने से भी किसी एक व्यक्ति का बोध होता है ना। आप चोर नहीं है, यू आर नोट ए थिप। आप चोर नहीं है, यू आर नोट ए थिप। आप लोग शिक्षक नहीं है, यू आर नोट टीचर्स। अब यहां पर देखो, आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है और वाक्य के पूरक के रूप में नाउन काउंटेबल है, शिक्षक। इसकी आप गिनती कर सकते हैं। तब मैंने क्या किया, टीचर को टीचर्स कर दिया, अर्थात इसे भी प्लूरल बना दिया। आप लोग शिक्षक नहीं है, यू आर नॉट टीचर्स। वह नर्स नहीं है, लड़की के लिए वह प्रयोग में रहता है तो सी प्रयोग करते हैं, ठीक है। सी इज नॉट ए नर्स। वह नर्स नहीं है, सी इज नॉट ए नर्स। वह छात्र नहीं है, ही इज नॉट ए स्टूडेंट। लता डॉक्टर नहीं है, लता इज नॉट ए डॉक्टर। वे लोग अभियंता नहीं हैं, दे आर नोट इंजीनियर्स। विजय और मोहन गायक नहीं हैं, विजय एंड मोहन आर नोट सिंगर्स। विजय और मोहन गायक नहीं है, विजय एंड मोहन आर नोट सिंगर्स। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं हैं, माय फादर इज नोट ए
डॉक्टर। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, माय फादर इज नॉट ए डॉक्टर। मेरे शिक्षकगण नेता नहीं है, माय टीचर्स आर नोट लीडर्स। यहां पर एक चीज आप समझ लो, मेरे शिक्षकगण नेता नहीं है, माय टीचर्स आर नोट लीडर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। शिक्षकगण, एक से अधिक टीचर है, टीचर्स है ना, और वाक्य पूरक के रूप में नाउन काउंटेबल है, नेता है, इसकी आप गिनती कर सकते हैं। तब मैंने क्या किया, लीडर को लीडर्स कर दिया, है ना। मेरे शिक्षकगण नेता नहीं है, माय टीचर्स आर नॉट लीडर्स।